घर की सीमा में ये 5 वृक्ष लगाने से घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता आती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। एक समय की बात है, भगवान शिव तथा माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती का मन कुछ बेचैन सा था, मानो हृदय में अनेक प्रश्न भर रहे हों। भगवान शिव ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आज तुम्हारा मन क्यों अशांत है? कौन से प्रश्न तुम्हारे हृदय में उमड़ रहे हैं? माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने मन के प्रश्न आपसे पूछूं। भगवान शिव बोले, हे देवी, निसंकोच कहो, तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है उसे बताओ। तब माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मनुष्य को अपने भवन की सीमा में किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए? कौन से वृक्ष भवन के सम्मुख लगाने चाहिए? किन वृक्षों के रोपण से दरिद्रता दूर होती है? शत्रु, रोग, भय, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संकटों से रक्षा के लिए कौन से वृक्ष घर की चारदीवारी में लगाने चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का योगदान अनुपम है। वृक्ष सदा पूजनीय हैं। भवन की सीमा में शुभ वृक्ष लगाने से सुख, समृद्धि, आरोग्य तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किंतु उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम स्वयं समझ जाओगी कि कौन से वृक्ष शुभ हैं और कौन से अशुभ। जो इस कथा का श्रवण करेगा उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे और दरिद्रता दूर हो जाएगी। माता पार्वती उत्सुक होकर बोली, हे स्वामी, मैं पूर्ण श्रद्धा से वो कथा सुनूंगी, कृपया आरंभ कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, सुनो। प्राचीन काल में हरिपुर नामक एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। उनके 2 संतान थे, पुत्र विमल और पुत्री कमला। धर्मदत्त अत्यंत परिश्रमी था, परंतु उसके घर में सदा दरिद्रता का वास था। घर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। चारों ओर खाली भूमि थी, पर एक भी शुभ वृक्ष नहीं था। एक दिन सूर्यास्त के समय जब धर्मदत्त खेत से थक हार कर लौट रहा था, मार्ग में उसे एक वटवृक्ष के नीचे बैठे एक सिद्ध साधु मिले। साधु ने उसकी दयनीय दशा देखकर कहा, हे विप्र, तुम्हारे घर में कोई शुभ वृक्ष नहीं है, इसी से लक्ष्मी रुष्ट हैं। शुभ वृक्ष लगाओगे तो दरिद्रता भागेगी, अशुभ लगाओगे तो दुख बढ़ेगा। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, कौन शुभ है कौन अशुभ? साधु ने कहा, समय आने पर स्वयं जान जाओगे। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। घर पहुंचकर धर्मदत्त ने पत्नी सुमति को सारी बात बताई। सुमति बोली, स्वामी, कल से ही हम शुभ वृक्ष लगाना आरंभ करते हैं। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने पड़ोसिन से एक तुलसी का पौधा मांगा और घर के आंगन में पूर्व दिशा में लगा दिया। प्रतिदिन तुलसी को जल देने लगे, दीप धूप करने लगे। हे देवी, तुलसी लगाते ही 14वें दिन से चमत्कार होने लगा। धर्मदत्त को 2 गुनी मजदूरी मिलने लगी। घर में अनाज आने लगा। बच्चों के मुख पर मुस्कान लौट आई। सुमति बोली, स्वामी, तुलसी माता ने कृपा की है। इसके पश्चात उन्होंने उत्तर दिशा में नीम का वृक्ष लगाया। नीम लगते ही घर से रोग भाग गए। विमल का सदैव रहने वाला ज्वर चला गया। गांव में जब हैजा फैला तब भी उनका परिवार अछूता रहा। नीम की छाया में बैठकर सुमति नीम की पत्तियाल बनाती और गांव वालों को बांटती। इससे धर्मदत्त की ख्याति बढ़ी। फिर दक्षिण दिशा में आम का वृक्ष लगाया। आम लगते ही घर में मिठास छा गई। फल बिके, धन आया, बच्चे हृष्ट पुष्ट हुए। झोपड़ी अब पक्के मकान में बदल गई। पर हे पार्वती, अब अशुभ का समय आया। एक दिन एक यात्री ने धर्मदत्त को इमली का पौधा भेंट किया। धर्मदत्त ने बिना सोचे पश्चिम दिशा में इमली लगा दी। जिस दिन से धर्मदत्त ने उस इमली के पौधे को पश्चिम दिशा में रोप दिया, उसी रात्रि से घर का वातावरण बदलने लगा। प्रथम रात्रि तो सब सामान्य बीती, किंतु दूसरी रात्रि जब प्रहर रात्रि का अंतिम भाग था, सुमति अचानक चीख कर उठ बैठी। उसने कहा, स्वामी, मुझे स्वप्न में काली छाया दिखी जो इमली के पेड़ पर बैठी हंस रही थी। उसकी हंसी सुनकर मेरे रोए खड़े हो गए। धर्मदत्त ने समझाया, नींद का प्रभाव है, सो जाओ। परंतु सुमति की आंखों से नींद उड़ चुकी थी।
तीसरे दिन से घर में छोटे छोटे संकट प्रारंभ हुए। सुबह जब सुमति रसोई में चूल्हा जलाने लगी तो लकड़ी जलते ही काली धुएं की बदबू आने लगी, मानो कोई जला हुआ मांस जल रहा हो। भोजन बन तो गया, परंतु जैसे ही थाली में परोसा गया उसमें से खट्टी दुर्गंध उठने लगी। विमल ने एक कौर मुंह में रखा और तुरंत उल्टी कर दी। कमला रोने लगी, माँ यह भोजन नहीं खाना। चौथे दिन धर्मदत्त अपने अनाज के छोटे से गोदाम में गया तो देखा कि सारी बोरी में कीड़े लग गए थे। जो अनाज कल तक ताजा था वह एक रात में सड़ गया। ग्राहक आए तो नाक सिकोड़कर चले गए। व्यापार एकदम ठप हो गया। पांचवी रात्रि को ऐसा भयंकर हुआ कि पूरा परिवार रात भर जागता रहा। इमली के पेड़ से एक ऐसी सरसराहट उठी जैसे सैकड़ों सांप एक साथ फुफकार रहे हों। कमला चीखी, पिताजी पेड़ पर लाल लाल आंखें दिख रही हैं। धर्मदत्त ने लालटेन लेकर बाहर झांका तो कुछ न दिखा, परंतु जैसे ही लालटेन की रोशनी इमली पर पड़ी पत्तियां एकदम स्थिर हो गईं, मानो कोई छिप गया हो। छठे दिन सुमति को ऐसा सिरदर्द हुआ कि वह बिस्तर से उठ न सकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गांव के वैद्य जी आए, दवा दी, परंतु दवा का कोई असर न हुआ। वैद्य जी बोले, यह रोग नहीं, किसी अशुभ का प्रभाव है। सातवें दिन विमल स्कूल से लौटा तो उसकी पीठ पर लाल लाल कांटों जैसे निशान थे, मानो किसी ने कोड़े मारे हों। वह बोला, पिताजी रास्ते में किसी ने पीछे से मारा, परंतु मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। आठवें दिन घर के मुख्य द्वार पर एक मरा हुआ कौआ पड़ा मिला। कौए के पंख उखड़े हुए थे और आंखें फटी हुई थीं। सुमति उसे देखकर बेहोश हो गई। नौवें दिन रात्रि को ऐसा तूफान आया कि लगा घर उड़ जाएगा, परंतु गांव के अन्य घरों में हवा भी न चली। केवल इमली का पेड़ झूम झूम कर हंस रहा था। उसकी शाखाएं घर की छत पर चोट कर रही थीं, मानो कोई अंदर घुसना चाहता हो। 10वें दिन धर्मदत्त की आंखों देखा कि इमली के तने पर एक काला सांप लिपटा हुआ था जिसकी आंखें लाल थीं। उसने लाठी उठाकर मारा तो सांप गायब हो गया, परंतु तने पर खून के धार बहने लगा। 11वें दिन सुमति ने कहा, स्वामी अब इस घर में नहीं रहा जाता, या तो हम इमली काट दें या घर छोड़ दें। धर्मदत्त भी अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि सारा अनर्थ इसी इमली के कारण है। 12वें दिन प्रातःकाल धर्मदत्त ने कुल्हाड़ी उठाई और इमली को जड़ से काट डाला। जैसे ही कुल्हाड़ी तने में लगी, पेड़ से एक ऐसी चीख निकली जैसे कोई स्त्री कराह रही हो। काला धुआं उठा और हवा में विलीन हो गया। जब पेड़ गिरा तो उसकी जड़ों में एक पुराना मानव कपाल फंसा हुआ था जिसके दांत अभी भी चमक रहे थे। इमली कटते ही घर में तुरंत शांति छा गई। उसी दिन दोपहर को एक सेठ जी आए और बोले, धर्मदत्त मैंने सुना तुम्हारा अनाज बहुत उत्तम है, मुझे 10 बोरी चाहिए। धर्मदत्त ने कहा, महाराज अभी तो सारा अनाज सड़ गया था। सेठ जी ने गोदाम खुलवाया तो सारी बोरियां फिर से ताज़ा और सुगंधित थीं। सेठ जी ने 2 गुनी कीमत देकर अनाज खरीदा। उसी शाम सुमति का सिरदर्द एकदम ठीक हो गया। वह उठी, रसोई में गई और स्वादिष्ट भोजन बनाया। विमल के निशान गायब हो गए। कमला हंसते हंसते खेलने लगी। रात्रि को पूरे परिवार ने चैन की नींद सोई। 13वें दिन धर्मदत्त ने उस स्थान पर जहां इमली थी वहां गंगाजल छिड़ककर एक नया तुलसी का पौधा रोप दिया। 14वें दिन से फिर से घर में लक्ष्मी का वास हो गया। परंतु हे पार्वती, यह तो केवल इमली की बात थी। अब सुनो, इसके पश्चात धर्मदत्त ने और भी अनेक वृक्ष लगाए, कुछ शुभ कुछ अशुभ। उनके प्रभाव भी एक एक करके मैं विस्तार से सुनाता हूँ। अभियन इसके बाद उन्होंने घर के ईशान कोण में एक छोटा सा बेलपत्र का वृक्ष लगाया। बेलपत्र लगते ही घर में भगवान शंकर की कृपा बरसने लगी। विमल की बुद्धि तेज हुई, वह विद्या में प्रथम आने लगा। सुमति को स्वप्न में स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री सदा बेलपत्र की सेवा करती रहो। फिर उत्तर पश्चिम में उन्होंने अशोक का वृक्ष लगाया। अशोक लगते ही घर से सारा शोक दूर हो गया। पहले जो छोटे मोटे कलह होते थे वे समाप्त हो गए। पड़ोसी भी मित्र बन गए। इसी प्रकार एक बार उन्होंने घर के मुख्य द्वार पर बरगद का छोटा पौधा लगा दिया। बरगद लगते ही घर में भूत प्रेतों का बसेरा हो गया। रात को छत पर पैरों की आहट सुनाई देती। कमला को हर रात कोई गला दबाता। अंत में बरगद उखाड़कर दूर जंगल में लगा दिया गया। तब जाकर शांति आई। हे देवी,
इस प्रकार धर्मदत्त ने अपने जीवन में एक एक करके तुलसी, नीम, आम, बेल, अशोक, अनार, केला, आंवला, हरसिंगार, चंपा, मोगरा, जूही आदि शुभ वृक्ष पौधे लगाए और पीपल, बरगद, इमली, शमी, कैक्टस जैसे कांटेदार, बांस, गूलर, पाकड़ आदि अशुभ वृक्षों का त्याग किया। इमली और बरगद के अनर्थ देखकर अब धर्मदत्त अत्यंत सावधान हो गए थे। वे कोई भी पौधा लगाने से पहले सुमति से, गांव के बुजुर्गों से और कभी कभी स्वप्न में आने वाले उस साधु से भी पूछने लगे थे। एक दिन वसंत छतु के प्रारंभ में सुमति ने कहा, स्वामी, घर में अभी भी कुछ कोने खाली हैं। ईशान कोण में बेलपत्र तो है, परंतु आंगन के बीच में कुछ ऐसा लगाएं जो दिन रात सुगंध बिखेरे और देवताओं को प्रिय हो। धर्मदत्त ने हरसिंगार का एक छोटा पौधा लाकर आंगन के ठीक मध्य में रोप दिया। हे पार्वती, हरसिंगार लगते ही जैसे स्वर्ग का कोई द्वार खुल गया। प्रथम रात्रि को ही सैकड़ों सफेद नारंगी फूल जमीन पर बिछ गए। सुबह जब सुमति ने फूलों को उठाया तो उनकी सुगंध से सारा घर महक उठा। उस दिन से प्रतिदिन प्रातःकाल फूलों की चादर बिछती। सुमति उन फूलों से भगवान की माला बनाती और पूजा करती। सिर्फ 7वें दिन ही एक चमत्कार हुआ। विमल स्कूल से लौटा तो उसका हाथ सोने की एक छोटी मूर्ति पकड़े था। उसने कहा, पिताजी, रास्ते में जमीन पर पड़ी थी, वह मूर्ति माँ लक्ष्मी की थी। उसी दिन से घर में धन की वर्षा होने लगी। लोग कहने लगे, धर्मदत्त के घर में हरसिंगार की पावन सुगंध से लक्ष्मी जी स्वयं निवास करने आई हैं। इसके बाद उन्होंने घर के दक्षिण पूर्व कोने में अनार का वृक्ष लगाया। अनार लगते ही घर में संतान सुख बढ़ा। विमल की बुद्धि और तेज हुई। कमला का रूप निखरने लगा। अनार के फल इतने रसीले और लाल होते कि बाजार में सबसे ऊंची कीमत मिलती। एक फल बेचकर पूरा दिन का खर्च निकल आता। साथ ही अनार का रस पीने से सुमति का रक्त शुद्ध हुआ, उसका चेहरा दमकने लगा। फिर उन्होंने उत्तर पूर्व में जल की दिशा में एक छोटा सा कमल तालाब बनवाया और उसमें लाल गुलाबी कमल के पौधे लगा दिए। कमल खिलते ही घर में इतनी शांति छा गई कि पड़ोस के लोग भी शाम को आकर तालाब किनारे बैठने लगे। जो भी वहां बैठता उसका मन शांत हो जाता। एक दिन राजा का मंत्री बीमार होकर उधर से गुजरा। उसने कमल तालाब में हाथ मुंह धोया तो उसकी पुरानी खांसी एकदम ठीक हो गई। उसने धर्मदत्त को इनाम दिया और राज दरबार में उसकी प्रशंसा की। परंतु हे गौरी, अभी भी एक गलती बाकी थी। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां एक व्यापारी ने बड़े प्यार से एक बहुत सुंदर चमकदार कांटों वाला पौधा दिखाया और कहा, यह विदेशी पौधा है, इसे नागफनी कहते हैं। इसे घर में रखने से चोर डाकू नहीं आते। धर्मदत्त मोहवश उसे ले आए और घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 नागफनी के पौधे लगा दिए। हे देवी, जैसे ही नागफनी की जड़ जमीन में धंसी, उसी रात से घर में कांटों जैसी पीड़ा होने लगी। सबसे पहले सुमति के पैर में रात को अचानक कांटा चुभा। जब देखा तो कोई कांटा नहीं था, फिर भी दर्द इतना कि वह चल न सकी। फिर विमल के हाथ पैरों में जलन होने लगी। कमला की आंखों में हर समय कुछ चुभता महसूस होता। घर में मेहमान आते तो उनके साथ भी झगड़ा हो जाता। पड़ोसी कहने लगे, धर्मदत्त बहुत घमंडी हो गया है। व्यापार में भी हर जगह रुकावट आने लगी। ग्राहक आते और बिना खरीदे लौट जाते। 17वीं रात्रि को ऐसा भयंकर स्वप्न आया कि धर्मदत्त चीख कर उठ बैठे। उन्होंने देखा कि दोनों नागफनी के पौधे मनुष्य जैसे हो गए हैं और उनकी कांटेदार भुजाएं घर के अंदर घुस रही हैं। सुबह उठते ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और दोनों नागफनी को जड़ समेत उखाड़ फेंका। जैसे ही अंतिम जड़ कटी, घर से एक लाल धुआं निकला और हवा में विलीन हो गया। उसी दिन से फिर से शांति लौट आई। नागफनी हटाने के बाद उन्होंने उसी स्थान पर दोनों ओर मोगरे के पौधे लगा दिए। मोगरा लगते ही घर में इतनी सुगंध फैली कि गांव की गलियां भी महकने लगीं। रात को मोगरे की खुशबू से नींद इतनी गहरी आती कि सुबह उठने पर शरीर में नई स्फूर्ति रहती। मोगरे के फूल बेचने से भी अच्छी कमाई होने लगी। फिर एक दिन उन्होंने घर के पश्चिम में केले का पौधा लगाया। केला गुरु का प्रतीक है। केला लगते ही विमल की बुद्धि और तेज हुई। उसने संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक कंठस्थ कर लिए। गुरुजी ने कहा, यह बालक आगे चलकर महान पंडित बनेगा। केले के पत्तों से भोजन परोसने पर भोजन में औषधीय गुण आ गया। जो भी घर में भोजन करता उसका पाचन ठीक हो जाता। परंतु एक बार फिर मोह हुआ।
एक साधु ने आकर कहा, घर में पीपल का पौधा लगा दो, बहुत पुण्य मिलेगा। धर्मदत्त ने बिना सोचे घर के पीछे उत्तर दिशा में पीपल लगा दिया। तीसरे ही दिन से रात को पीपल की पत्तियों में से रोने की आवाज आने लगी। कमला को हर रात कोई दबाता। सुमति को लगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति घर में घूम रहा है। आखिरकार एक विद्वान ब्राह्मण ने बताया, पीपल घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इससे पूर्वजों की आत्माएं बेचैन हो जाती हैं, इसे मंदिर या श्मशान में लगाओ। धर्मदत्त ने पीपल को उखाड़कर गांव के शिव मंदिर में लगा दिया। उसी रात से शांति लौट आई। इसी प्रकार उन्होंने आंवला, अमरूद, जामुन, सीताफल, नारियल, मौलसिरी, चंपा, जूही, मदारा, अपराजिता, मंदार, कनेर, किंतु केवल सफेद कनेर, लाल नहीं, मदार किंतु बाहर की ओर, गुलाब, सुगंधित देसी आदि शुभ पौधे लगाए और कांटेदार दूध वाले जैसे गूलर, पाकड़, अकवा, बांस, बबूल, नींबू घर के अंदर, विलायती बबूल, रबर का पौधा, मृत पौधे, सूखे फूलों की सजावट आदि अशुभ चीजों को सदैव दूर रखा। हे देवी, इस प्रकार वर्षों बीत गए। धर्मदत्त का छोटा सा घर अब विशाल हवेली बन चुका था। विमल महान पंडित बन गया। कमला का विवाह राजघराने में हुआ। गांव वाले उन्हें वास्तु विद्या का महारथी मानने लगे। जिस दिन धर्मदत्त ने अंतिम अशुभ वृक्ष, एक सूखा हुआ गूलर का टुकड़ा जो कोई सजावट में लाया था, भी घर से बाहर फेंकवा दिया, उसी रात्रि को वह सिद्ध साधु फिर प्रकट हुए। इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ एक तेजोमय ज्योति थी जिसमें स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन हो रहे थे। साधु ने धर्मदत्त से कहा, हे विप्रवर, तुमने अपने जीवन से स्वयं ही समस्त प्रयोग कर लिए। अब तुम्हारा घर साक्षात वैकुंठ बन चुका है। आज मैं तुम्हें समस्त शुभ अशुभ वृक्षों का निश्चित नियम बता रहा हूँ। इन्हें अपने हृदय में अंकित कर लो और समस्त मानव जाति को बतलाओ। इतना कहकर साधु ने एक एक करके सभी नियम बतलाए। धर्मदत्त और सुमति हाथ जोड़कर आंसुओं से भीगे नेत्रों से सुनते रहे। साधु बोले, हे धर्मदत्त, सुनो, शुभ वृक्ष पौधे घर की सीमा में अवश्य लगाने योग्य। तुलसी घर के आंगन में या ईशान कोण में। यह साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। दरिद्रता, रोग, भय, पिशाच सभी भागते हैं। बेलपत्र ईशान कोण में भगवान शंकर की कृपा बरसती है। नीम उत्तर या पश्चिम में रोग, विषाणु, नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। आम दक्षिण में धन, वृद्धि और मधुरता। अनार दक्षिण पूर्व में संतान सुख, रक्त शुद्धि, सौंदर्य। केला उत्तर पूर्व या पूर्व में गुरु कृपा, बुद्धि वृद्धि। अशोक उत्तर पश्चिम में सारे शोक नष्ट। हरसिंगार पारिजात आंगन के मध्य या पूर्व में लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। मोगरा, जूही, चंपा, मौलसिरी, गुलाब, देशी, सुगंधित, अपराजिता, मंदार जहाँ स्थान हो, घर में सदा सुगंध और प्रेम रहता है। आंवला पश्चिम में आयु, आरोग्य और पुण्य। कमल या जलकुंभी जल स्थान में शांति और समृद्धि। मनी प्लांट केवल हरा सा बिना फूल वाला उत्तर में घर के अंदर धन वृद्धि। सफेद कनेर, सफेद मदार बाहर की ओर रक्षा करते हैं। ये वृक्ष घर में सुख, शांति, आरोग्य, धन, संतान, कीर्ति सभी देते हैं। अशुभ वृक्ष पौधे घर की सीमा में कभी न लगाने योग्य। इमली खटास, कलह, दरिद्रता लाती है। पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़ घर के अंदर लगाने से भूत, प्रेत और पूर्वजों की आत्माएं बेचैन होती हैं। ये मंदिर, नदी, तट या शमशान में लगाओ। नींबू घर के अंदर कलह और क्षण बढ़ाता है। बांस घर में अशांति और शत्रु। बबूल, नागफनी सभी कांटेदार पौधे शत्रु, चोट, रक्तपात। दूध वाले वृक्ष आक, रबर, गूलर आदि विषैली ऊर्जा। सूखे पौधे मृत फूलों की सजावट, मृत्यु ऊर्जा। बोनसाई जीवन की वृद्धि रोकता है। लाल कनेर विषैला। विलायती बबूल, यूकेलिप्टस जल सोखते हैं, घर की समृद्धि सोख लेते हैं। इतना कहकर साधु ने धर्मदत्त के मस्तक पर हाथ रखा और बोले, आज से तुम्हारा घर साक्षात कैलाश बन गया है। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करेगा उसके घर में सदा शिव
और माता पार्वती की कृपा बनी रहेगी। इतना कहते ही साधु और वह तेजोमय ज्योति अंतर्धान हो गए, केवल एक दिव्य सुगंध रह गई। इतना कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे गौरी, यही वह कथा थी जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता था। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का सीधा उत्तर देता हूं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को वही नियम दोहराए जो साधु ने धर्मदत्त को बतलाए थे और अंत में बोले, हे देवी, जो मनुष्य इन शुभ वृक्षों को श्रद्धा से लगाता और अशुभ से दूर रहता है, उसके घर में मैं और तुम सदा निवास करते हैं। उसके घर में कभी दरिद्रता, रोग, कलह, भय या नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती। उसके घर की रक्षा स्वयं गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती और हम दोनों करते हैं। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव को प्रणाम किया और बोली, हे नाथ, आज आपने मानव जाति पर बड़ी कृपा की है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो इस कथा को श्रवण करेगा या इन नियमों का पालन करेगा, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और उसका घर सदा हरा भरा, सुखी और समृद्ध रहेगा। तो भक्तों, यदि यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।